तो दोस्तों इस वीडियो में हम लैडर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर लैडर का एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन इसकी थ्योरी आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं लैडर इक्विलिब्रियम की थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये लैडर है, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, ये सीढ़ी, ये दीवार है, ये यहाँ पे बॉल है और ये फ्लोर है, ज़मीन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्लोर और दीवार का सपोर्ट लेके यहाँ पे सीढ़ी है, ऐसे खड़ी है। ठीक है, जिसकी लेंथ है दोस्तों यहाँ पे एल और जिसका मास है दोस्तों यहाँ पे एम। एम इज़ मास ऑफ लैडर। अब दोस्तों ये जो लैडर है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले तो इस लैडर का वेट इस सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ एक्ट होगा। अगर ये लेंथ एल है तो ये होगी L/2, ये होगी दोस्तों यहाँ पे L/2 और इस पॉइंट से डाउनवर्ड्स इसका वेट एक्ट होगा। वेट कितना होता है दोस्तों M/G, तो M/G इतना फोर्स इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट होगा। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे ये फ्लोर इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। नॉर्मल रिएक्शन को हम N बोलेंगे यहाँ पे और इस पॉइंट को हम A बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन NA से दिखाते हैं हम। ये नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे होगी और ये जो दीवार है इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। इस पॉइंट को दोस्तों हम B बोलेंगे और इस नॉर्मल रिएक्शन को हम NB बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब दोस्तों इस वेट, सेल्फ वेट की वजह से ये जो सीढ़ी है ये ऐसे खिसकना चाहती है, मतलब ये पॉइंट इधर जाना चाहता है, ये पॉइंट नीचे आना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कैसा होता है दोस्तों, मोशन के अपोजिट साइड में होता है। ये पॉइंट इधर आना चाह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए होगा और यहाँ पे दोस्तों मोशन नीचे की तरफ होना चाह रही है तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी बोल सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा और यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर वॉल और फ्लोर दोनों भी रफ हैं तो इफ़ वॉल इज़ रफ देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस पॉइंट। इफ़ फ्लोर इज़ रफ देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस पॉइंट। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो तो क्या होगा, इफ़ वॉल इज़ स्मूथ, अगर वॉल स्मूथ है बट फ्लोर इज़ रफ, फ्लोर रफ है तो दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा क्योंकि ये जो वॉल है ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होता है वहाँ पे। बट फ्लोर इज़ रफ, ये रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इस पॉइंट पे ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे FA। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी होगी NA। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो होगी दोस्तों NB, लेकिन कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा यहाँ पे। और ये जो वेट है, वेट स्टिल इज़ देयर जो है MG। ओके, तो अगर वॉल स्मूथ है दोस्तों तो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। अब अगर कंडीशन ऐसी है दोस्तों, देखिए इफ़ फ्लोर इज स्मूथ बट वॉल इज़ रफ, अगर ये वॉल रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा FB और ये नॉर्मल रिएक्शन भी होगी NB। यहाँ पे अगर फ्लोर स्मूथ है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि ये फ्लोर स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी NA। और वेट तो होगा ही, कौन सी भी कंडीशन हो तो यहाँ पे वेट तो होगा ही। वेट होता है M/G। ओके, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये लैडर की अगर लेंथ यहाँ पे L है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा यहाँ पे L/2, ये भी डिस्टेंस होगा यहाँ पे L/2। और अगर दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, ये अगर डिस्टेंस यहाँ पे x है, ये अगर डिस्टेंस x है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। अगर ये L/2 है तो ये लेंथ, ये L/2 है तो ये लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। तो ये x होगा तो ये होगा x/2 और ये x/2 होगा। ठीक है, मतलब ये x/2 और ये x/2, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करते हो तो ये लेंथ अगर x है तो ये x/2 होगी, ये लेंथ भी x/2 होगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ये पॉइंट आप यहाँ पे एक्सटेंड करते हो, ये लेंथ अगर x है तो ये x/2 होगी, ये लेंथ x/2 होगी। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, अ 2 मीटर लॉन्ग लैडर ऑफ मास 10 kg इज केप्ट अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पे दोस्तों ये ग्राउंड पे ऐसी एक लैडर रखी गई है, एक सीढ़ी रखी गई है जहाँ पे इसका जो बेस है ये वॉल से 1.2 मीटर डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस 1.2 मीटर है। ठीक है, जी की वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो लैडर है इसकी लेंथ दोस्तों कितनी है, देखिए यहाँ पे 2 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये 2 मीटर है। और लैडर का मास कितना है दोस्तों, मास है यहाँ पे 10 kg। तो वेट कितना होगा, वेट M/G होगा, 10 × 10 100 न्यूटन होगा। और वेट कहाँ से एक्ट होता है, वेट एक्ट होता है दोस्तों सेंटर ऑफ मास से। तो ये 2 मीटर की जो लैडर है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 1 मीटर
ये 1 मीटर इसके सेंटर पे होगा। यहाँ से दोस्तों वेट एक्ट होगा, वेट कितना है यहाँ पे 100 न्यूटन। ओके, तो एक तो ये सेंटर पे 100 न्यूटन नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस लैडर पे। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द वॉल इज़ स्मूथ बट ग्राउंड इज़ रफ। ये वॉल स्मूथ है दोस्तों, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। इसको हम नाम देते हैं ए और इसको हम देते हैं दोस्तों यहाँ पे बी। रिएक्शन तो दोनों पॉइंट पे होगी, यहाँ पे रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी एन ए, यहाँ पे रिएक्शन इस वॉल को परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे एन बी। ओके, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा क्योंकि वॉल जो है दोस्तों ये स्मूथ है, लेकिन ग्राउंड रफ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस सीढ़ी को इधर फिसलने से रोक रहा है। ठीक है, तो इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स ए बोलेंगे, एफ ए। तो ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी के ऊपर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। आगे पढ़िए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट रिएक्शन एट ग्राउंड। तो आपको ये एन ए फाइंड आउट करना है, रिएक्शन एट ग्राउंड एन ए फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, एंड वॉल मतलब एन बी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शन एट ग्राउंड। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ग्राउंड का, मतलब आपको एफ ए फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे दोस्तों ये लैडर इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे एज्यूम करके आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर ये लैडर होगी तो आपको दो कंडीशंस यूज़ करनी है। पहली कंडीशन क्या है, नेट फोर्स उस पर ज़ीरो होगा, नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दिख रहा है आपको, वर्टिकल फोर्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो नेट वर्टिकल फोर्स नेट एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और नेट एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं हम नेट एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये और ये वर्टिकल फोर्स है। ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस लेना है आपको यहाँ पे एन ए प्लस एन ए, और ये नीचे जाने वाला फोर्स आपको माइनस लेना है, -100 इज इक्वल टू जीरो। नेट एफ वाई इतना इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से दोस्तों आपको एन ए की वैल्यू मिलेगी, एन ए कितना मिलेगा यहाँ से 100 न्यूटन। तो एक तो आंसर आपको मिल चुका है दोस्तों, एन ए इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, अब दोस्तों नेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आपको यूज़ करनी है। राइट साइड के डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स नेगेटिव लेना है आपको। ठीक है, तो एफ ए नेट एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे एफ ए, तो यहाँ पे ये प्लस एफ ए और ये एन बी टूवर्ड्स लेफ्ट है यहाँ पे, तो ये माइनस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, एफ ए इज इक्वल टू ये एन बी उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू एन बी। तो अगर आप एफ ए फाइंड आउट करते हो तो एन बी अपने आप मिल जाएगा, या फिर आप एन बी फाइंड आउट करते हो तो एफ ए अपने आप मिल जाता है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। ठीक है, अब ये एफ ए और एन बी कैसे फाइंड आउट करें, जैसे कि ये लैडर दोस्तों इक्विलिब्रियम में है, तो आप दो कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, जिसमें से पहली कंडीशन है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। तो हम यहाँ पे टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कंसिडर करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये फोर्स उसी पॉइंट में से पास हो रहा है। इस फोर्स का नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये फोर्स भी उसी पॉइंट में से पास हो रहा है। तो इसका और इसका टॉर्क जीरो होगा अबाउट पॉइंट ए। ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, इसका टॉर्क क्या होगा दोस्तों अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, एक तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा, और ये लेंथ 1 मीटर है, आर जो है ये 1 मीटर है, तो एफ आर साइन थीटा, एफ कितना है 100 इंटू आर कितना है ये 1 मीटर इंटू साइन थीटा, ये एंगल आपको पता करना होगा। तो एक तो टॉर्क इतना आएगा, या फिर दोस्तों एक सिंपल मैं आपको यहाँ पे ट्रिक देता हूँ कि अगर आप ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करते हो तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, वहाँ पे आपको नेसेसरली थीटा फाइंड आउट करना होगा, या फिर दोस्तों आप टॉर्क का ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपको पता है यहाँ पे 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये दोस्तों 1.2 है तो ये कितना होगा, ये देखिए ये 2 है, ये यहाँ पे उसके आधा है, तो ये 1.2 है, तो यहाँ पे ये 0.6 होगा, एक्जैक्टली उसके हाफ होगा। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है दोस्तों आपको 0.6 मीटर मिलेगी। ओके, तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क हम प्लस लेते हैं, तो प्लस 100 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 0.6। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एन बी है, इसका टॉर्क आपको इस पॉइंट के अबाउट लेना है। तो ये देखिए ये फोर्स एन बी,
ये क्लॉकवाइज है अबाउट दिस पॉइंट, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, कंपास लेना है, इस पॉइंट पे सेंटर रखिए और एरो के डायरेक्शन में घुमाइए। कंपास कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस फोर्स, फोर्स कितना है एन बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट के बीच का और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और ये जो पॉइंट है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करोगे, आपको कैसे करना है, आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो। ये कितना है दोस्तों, ये 2 मीटर है, ये 1.2 मीटर मिल चुका है आपको, तो ये कितना होगा, देखिए कैलकुलेशन करके, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस अगर आप x मान लेते हो तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर, ये इधर आने के बाद माइनस 1.2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x मतलब ये डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये कितना मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है 1.6 मीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो डिस्टेंस है ये आपको 1.6 मीटर मिल चुका है। तो फोर्स एन बी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6, ये टॉर्क होगा इस फोर्स का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये नेट टॉर्क है ना दोस्तों, देखिए इस फोर्स का टॉर्क 0, इस फोर्स का टॉर्क 0, इस फोर्स का टॉर्क 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज है, इसके लिए यहाँ पे प्लस लिया है। इस फोर्स का टॉर्क फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने ट्रिग्नो यहाँ पे पाइथागोरस से यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एन बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए यहाँ पे माइनस लिया हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ से आप एन बी की वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होगा, देखिए 100 इंटू 0.6, यहाँ पर मिलेगा आपको ये 60 इज इक्वल टू, ये उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा एन बी इंटू 1.6, ये 1.6 इधर आने के बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1.6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एन बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितने आती है देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों एन बी मिल रहा है आपको 37.5 न्यूटन। तो यहाँ पे वॉल की जो रिएक्शन है ये 37.5 न्यूटन होगी, और इस इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि एन बी और एफ ए जो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से एफ ए भी कितना होगा दोस्तों, ये भी 37.5 न्यूटन होगा। ओके, तो दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, क्या हम थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा ऐड करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है देखिए दोस्तों, अ 2 मीटर लॉन्ग लैडर ऑफ मास 10 kg, ये 2 मीटर लॉन्ग लैडर है, मतलब पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है, 2 मीटर है, मतलब यहाँ पे ये सेंटर होगा, सेंटर से ये 1 मीटर होगा और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर डिस्टेंस होगा। ऑफ मास 10 kg, मास 10 kg है, मतलब इसका वेट कितना होगा दोस्तों, वेट होगा 100 न्यूटन, और इसी पॉइंट से वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा। स्केप्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स बेस इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 1.2 मीटर। ओके, आगे पढ़िए। द वॉल इज स्मूथ बट द फ्लोर इज़ रफ, फ्लोर इज़ रफ, फ्लोर का मतलब क्या है, ग्राउंड। तो वॉल दोस्तों यहाँ पे स्मूथ है लेकिन फ्लोर जो है वो रफ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसको हम एफ ए बोलेंगे। यहाँ पे रिएक्शन भी होगी, ये इसको हम एन ए बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन होगी दोस्तों। रिएक्शन क्या होगी, एन बी, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा क्योंकि जो वॉल है वो स्मूथ है, ऐसा बोला गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़िए दोस्तों, अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज स्टैंडिंग ऑन लैडर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक बंदर है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है सीढ़ी पे, ओके, और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो इस कंडीशन में आपको एन ए, एन बी और एफ ए फाइंड आउट करना है। एन ए एन बी मतलब यहाँ की रिएक्शन, और एफ ए मतलब यहाँ का फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब दोस्तों जब बंदर यहाँ पे खड़ा रहेगा तो उसका वेट इसी पॉइंट पर एक्ट होगा। बंदर का मास कितना है, मास है उसका 20 kg, तो बंदर का वेट कितना होगा, m इंटू जी, 20 इंटू जी की वैल्यू 10 एज्यूम करनी है आपको, यहाँ पे 200 न्यूटन वेट होगा, वो इसी पॉइंट से एक्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 200 न्यूटन, ये एक आपको फोर्स कंसिडर करना होगा इस केस में। ओके, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लास्ट एग्जांपल मैंने जैसा है उसको वैसे ही यहाँ पे लिया हुआ है। ये डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे 1.2 है, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, ये डिस्टेंस 1.6 मीटर मिल चुका था हमें। ओके, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस 0.6 मीटर और ये डिस्टेंस 0.6 मीटर होगा। ओके, बेहतर है दोस्तों हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालें इसकी। तो दोस्तों ये लैडर है, ओके, इस लैडर का ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पॉइंट पे यहाँ पे देखिए ये एन बी फोर्स है, ए पॉइंट पे देखिए ऊपर की तरफ एन ए फोर्स है, और टूवर्ड्स राइट यहाँ पे एफ ए फोर्स है। इसका जो वेट है वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, कितना है वेट इसका, 100 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे बंदर खड़ा हुआ है, उसका वेट दोस्तों इस पॉइंट से नीचे की तरफ लग रहा है, वो कितना है यहाँ पे 200 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है, ये 0.5 है दोस्तों, यहाँ पे ये 0.5 है,
यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, मतलब ये बचा कितना 0.5, और यहाँ से यहाँ कितना होगा ये 1 मीटर। लैडर की लेंथ 2 मीटर है। ये डिस्टेंस आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है, ये 1.6 मीटर था। ये डिस्टेंस आपको दिया गया है दोस्तों, ये 1.2 मीटर था, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये उसका एग्जैक्टली हाफ होगा, ये होगा 0.6 मीटर। ओके दोस्तों, जब ये बंदर यहाँ पे खड़ा है तो ये लैडर इक्विलिब्रियम में है, ये ना मूव हो रही है ना रोटेट हो रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहाँ पे लैडर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम में मतलब उसके ऊपर लैडर के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0, ये कंडीशन यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं दोस्तों, एन ए, ये 200 और ये 100। ऊपर जाने वाला फोर्स आपको प्लस कंसिडर करना है, तो ये प्लस एन ए माइनस 200, यहाँ पे ये माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपको एन ए मिल जाएगा। एन ए कितना मिलेगा, 200 प्लस 100 300 न्यूटन। तो यहाँ की जो रिएक्शन है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ की जो रिएक्शन है ये आपको मिल चुकी है, एक आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, नेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन यूज़ करनी है हमें। नेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड में जाने वाला फोर्स प्लस, लेफ्ट साइड में जाने वाला फोर्स माइनस। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, दो ही फोर्सेस हैं, एक है एफ ए, दूसरा है एन बी। तो प्लस एफ ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिलेगा दोस्तों, देखिए क्या है, प्लस एफ ए, ये उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन बी। मतलब जितना यहाँ पे एफ ए होगा, ये जितना फोर्स होगा उतना ही ये रिएक्शन होगी। ये इक्वेशन नंबर हम इसको 2 बोलेंगे, इसका हमें यूज़ करना है बाद में। अब दोस्तों ये जो लैडर है ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ की है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है दोस्तों, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे अबाउट पॉइंट ए कंसिडर करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फोर्स जो है दोस्तों एफ ए का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0 ही होगा, इसका भी कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि उन दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं है। ये फोर्स और ये फोर्स ए पॉइंट में से ही पास हो रहा है, तो यहाँ पे इनका कोई टॉर्क नहीं होगा अबाउट पॉइंट ए। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए ये 100 न्यूटन का जो फोर्स है, इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये प्लस कंसिडर करेंगे हम, प्लस 100 इंटू ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 0.6 है, तो 0.6। ओके, अब ये एन बी जो है, एन बी का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस एन बी इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये डिस्टेंस कितना है 1.6, तो एन बी इंटू 1.6 होगा ये। ओके, अब एक फोर्स बचा है दोस्तों, वो फोर्स क्या है, ये वेट, बंदर का जो वेट है उसका टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो कैसे निकालोगे, आपको फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, ये फोर्स है, फोर्स कितना है, सबसे पहले तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस फोर्स 200 इंटू ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो अगर दोस्तों आपको ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, तो देखिए ये दो ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे कंसिडर करने होंगे, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और ये डिस्टेंस कितना है 0.5। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको कैसे दिख रहा है, देखिए दोस्तों ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये डिस्टेंस कितना है, ये है यहाँ पे 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 1.2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0.5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.5 इंटू 1.2 0.6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाई 2 0.3। तो x की वैल्यू आपको ये मिल चुकी है यहाँ पे 0.3, मतलब ये फोर्स और यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 0.3। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये नेट टॉर्क है। तो यहाँ से दोस्तों आप एन बी की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, देखिए 100 इंटू 0.6 क्या होगा, यहाँ पे ये 60 होगा, माइनस एन बी इंटू 1.6, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 200 इंटू 0.3 कितना होता है, देखिए ये होगा यहाँ पे प्लस 60, ये प्लस 60, ये प्लस 60, ये उधर जाने के बाद क्या होगा यहाँ पे एन बी इंटू 1.6। तो यहाँ से एन बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्तों, ये कितनी मिलेगी 120 डिवाइडेड बाई ये 1.6। तो दोस्तों यहाँ पे एन बी की वैल्यू आपको मिल रही है, देखिए कितनी है, ये 75 न्यूटन। तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू 75 न्यूटन मिलेगी, और यहाँ से आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ए पॉइंट का वो भी 75 न्यूटन ही होगा।
ठीक है। तो जब दोस्तों लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे बंदर नहीं था तब कितनी आ रही थी ये वैल्यू, देखिए जब यहाँ पे बंदर नहीं था तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 37.5 आ रही थी। जब बंदर यहाँ पे आया दोस्तों तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और सब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 क्या दिया गया है देखिए, रीड करिए। अ 2 मीटर लॉन्ग लैडर ऑफ मास 10 kg इज केप्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो दोस्तों यहाँ पे एक लैडर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, उसका मास 10 kg है। तो मास अगर 10 kg है तो इसका वेट यहाँ से एक्ट होगा, और वेट कितना होगा, ये वेट होगा 100 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सरसाइज के जो शुरुआत है वहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। और इसका जो बेस है ये बेस यहाँ से 1.2 मीटर पे। आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए द वॉल इज स्मूथ बट द ग्राउंड इज़ रफ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो वॉल है ये स्मूथ है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इसको हम ए नाम देते हैं, यहाँ पे हम बी बोलेंगे। तो ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी NA, इसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा FA, ओके। और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होगी NB, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा क्योंकि जो वॉल है वो स्मूथ है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट करते हो इस सीढ़ी पे, तो इस सीढ़ी को फिसलने से या फिर आपको फिसलने से आप कौन रोकता है यहाँ पे, ये फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे है सफिशियंट, आप सेफ हो, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे पढ़िए दोस्तों, द वॉल इज स्मूथ बट ग्राउंड इज रफ, रफनेस ऑफ द ग्राउंड इज सच दैट इट ऑफर्स अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स फॉर स्लाइडिंग मोशन हाफ दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो ये ग्राउंड इस सीढ़ी पर लगा रहा है, वो मैक्सिमम फोर्स कितना है, वो नॉर्मल रिएक्शन के हाफ है, मतलब यहाँ पे NA/2। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है मैक्सिमम वो NA/2 जितना ही होगा, इससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ओके। अब क्या बोलते हैं देखिए दोस्तों आगे, अ मंकी ऑफ मास 20 kg स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द लैडर। यहाँ से एक बंदर इस सीढ़ी को चढ़ना स्टार्ट करता है, ओके। हाउ फार कैन इट क्लाइंब अलॉन्ग द लैडर। तो वो बंदर यहाँ से कितनी दूर तक जाएगा सीढ़ी फिसलने से पहले, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम मानते हैं कि ये बंदर जो है वो यहाँ पर गया, तब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम हुआ है। ये बंदर यहाँ से यहाँ गया तब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हुआ है। इस बंदर ने अगर यहाँ से एक कदम आगे भी बढ़ाया तो ये जो लैडर है ये फिसल जाएगी, ठीक है। तो बंदर यहाँ पर पहुँचने पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होता है NA/2, और ये सीढ़ी अभी भी नहीं फिसली है, यहाँ से आगे जाने पर वो फिसलेगी। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाउ फार द मंकी विल क्लाइंब, ओके, मतलब ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, x, इस डिस्टेंस को हम x बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, हाउ मच इज़ द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल। ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल, मतलब आपको यहाँ पे NB फाइंड आउट करना है। अपार्ट फ्रॉम NB यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस x ईयर, ओके। जब बंदर यहाँ पे है दोस्तों, सीढ़ी अभी भी फिसली नहीं है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम के कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या है, सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स भी दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट वर्टिकल फोर्सेस 0, उसके बाद नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, ये दो कंडीशंस यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये वर्टिकल फोर्स है, दूसरा ये 100 न्यूटन, तीसरा यहाँ पे एक फोर्स होगा जो कि इस बंदर का वेट होगा। बंदर का मास कितना है दोस्तों, यहाँ पे बंदर का मास है 20 kg, तो इसका वेट होगा यहाँ पे 200 न्यूटन, ओके। तो अब 1 2 3 वर्टिकल फोर्सेस हैं, ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस, नीचे जाने वाला फोर्स माइनस। तो यहाँ पे NA प्लस NA माइनस क्या होगा यहाँ पे 100 माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों NA आपको मिल जाएगा, वो कितना होगा, ये -300, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 300 न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये रिएक्शन मिल चुकी है, इस पॉइंट की आपको यहाँ पे रिएक्शन मिल चुकी है जो कि है 300 न्यूटन। अब यूज़ करते हैं दोस्तों ये कंडीशन, नेट FX इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, FA और NB, FA प्लस NB माइनस, ओके। सो प्लस FA माइनस NB इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों FA इज इक्वल टू NB, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप FA फाइंड आउट करते हो तो NB मिल जाएगा, NB फाइंड आउट करते हो तो FA मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब दोस्तों जब बंदर यहाँ पे होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, NA/2। तो NA तो हमें मिल चुका है, तो FA भी हमें मिल जाएगा। FA कितना है दोस्तों, NA/2। NA कितना है 300, तो 300/2 मतलब FA आपको मिल जाएगा 150 न्यूटन, ओके। तो FA मिल जाने के बाद दोस्तों
यहाँ पे एन बी भी कितना होगा 150 होगा। तो आपको यहाँ पे एक आंसर तो मिल चुका है, एन बी कितना होगा यहाँ पे 150 न्यूटन। ओके, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 न्यूटन बोला गया है, वो गलत है, 150 होना चाहिए था, तो करेक्ट कीजिए। तो यहाँ की रिएक्शन आपको मिल गई है दोस्तों, ये है 150 न्यूटन। अब फाइंड आउट करना है दोस्तों आपको ये एक्स डिस्टेंस। ओके, बंदर यहाँ पे दोस्तों CD अभी भी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए आपने यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन यूज़ की है। दूसरी कंडीशन क्या है, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, हम ए पॉइंट कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, इनका टॉर्क अबाउट पॉइंट ए वो तो 0 ही होगा, यहाँ पे ये दो फोर्सेस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज होगा, तो ये इसको हम प्लस बोलेंगे। फोर्स 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 0.6 है, 100 इंटू 0.6 ये 200। इसका क्या होगा, इसका हम बाद में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसका, ये एन बी का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस एन बी इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1.6 मीटर है ये, ठीक है। तो फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6, एन बी भी आपको मिल चुका है, वो यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो फोर्स है दोस्तों, देखिए ये जो फोर्स है ये 200 न्यूटन का, इसका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ये प्लस होगा। फोर्स कितना है दोस्तों 200। अब सिर्फ एक टास्क बचा हुआ है कि आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करोगे, तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ यहाँ पे 2 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये 1.2 है। उसके बाद दोस्तों हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ओके, ये ट्रायंगल देखिए, ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है यहाँ पे x, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस लेंथ को हम बोलेंगे y। ओके, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, 2 डिवाइडेड बाय, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। सो 2y इज इक्वल टू 1.2x। यहाँ से y क्या मिलेगा दोस्तों आपको, y इज इक्वल टू 1.2x डिवाइडेड बाई ये 2, 1.2 डिवाइडेड बाई 2 0.6x, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको मिल चुका है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का 0.6x। तो ये जो फोर्स है दोस्तों, ये फोर्स और ये पॉइंट, इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल चुका है 0.6x, तो यहाँ पे 0.6x लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एन बी की वैल्यू आपको पता है 150 न्यूटन, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो दोस्तों ये इक्वेशन क्या होगा, 100 इंटू 0.6, यहाँ पर आपको ये मिलेगा 60, ओके, माइनस एन बी कितना है यहाँ पे 150 इंटू 1.6 प्लस 200 इंटू 0.6, ये कितना होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे 120 x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आप पता कर सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 60 है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 240। सो 60 माइनस 240 प्लस 120x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 240 प्लस 60 माइनस 180 प्लस 120x इज इक्वल टू 0। ओके, सो 120, देयरफॉर 120x इज इक्वल टू, ये उधर जाने के बाद आपको मिलेगा प्लस 180। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 120, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे होगा ये 3/2। x इज इक्वल टू 3/2 मतलब x इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो आपको x का जो आंसर है 1.5 मीटर मिल चुका है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बंदर यहाँ से 1.5, ये जो डिस्टेंस है ना, ये x इज इक्वल टू 1.5 मीटर तक ही आगे जा सकता है, ठीक है। अगर इससे आगे एक कदम भी डालेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होगी, उतना फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगी ये ज़मीन, तो ये फिसल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 मीटर तक का डिस्टेंस बंदर कवर कर सकता है, इसका ये मतलब है। दोस्तों ये लैडर इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब एक पॉइंट बचा है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।